हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी आप पूरे जोर तोर से कर रहे होंगे। तो हम आज आप लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है वो आप लोगों को ये जो भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं ये सब क्वेश्चन आप लोगों को 5 नंबर में पूछा जाता है। तो 5 नंबर में ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, तो हम आप लोगों को वही क्वेश्चन बताने का प्रयास करते हैं ताकि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाए। तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आप लोगों को अच्छी तरह से अच्छा लगेगा और विश्वास है कि हमको कि आप लोगों को अच्छी तरह से ये क्वेश्चन बताएंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा और बनाने का कोशिश ज़रूर कीजिएगा, सीख जाइएगा, ताकि बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को इस टाइप का सवाल अगर यदि आए तो आप लोगों से नहीं छूट पाए। तो हम ये क्वेश्चन बता रहे हैं जो कि समरूपता से आता है। समरूप से ये सिद्ध करने की बात है, तो सिद्ध करने के हमेशा ही आपको से सवाल ऐसा आता है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है, सब्जेक्टिव में भी आता है। तो इस टाइप का सवाल आसानी से आप लोग क्या कीजिएगा, कवर कर लीजिएगा। तो अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो इसी तरह से हम आप लोगों को वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। अगर आपको कोई भाई बंधु या बहन अगर 2025 के एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उनके लिए हम निःशुल्क एक भी रुपया का फ़ी नहीं लेंगे और उनको एनसीईआरटी पैटर्न, साइंस हो, सोशल साइंस हो, ऑल सब्जेक्ट का कवर हम खुद ही कराने वाले हैं। तो आप लोगों को अगर अभी आप लोग का एग्ज़ाम है तो आप लोग आराम से जोर तोड़ से तैयारी कीजिए और जो भी क्वेश्चन आप लोगों को इम्पोर्टेंट होता है बताने के, और आपको जो अभी हम बता रहे हैं कि कोई भाई एवं बहन आपको हैं तो उनको ज़रूर हमारे चैनल को बोलिए सब्सक्राइब कर लेने के लिए, ऑल नोटिफिकेशन में कर लेने के लिए, ताकि क्वेश्चन जो कि अभी 2025 में उन लोगों का तैयारी करवाएंगे हम आपको शेड्यूल ढंग से करवाएंगे। आपको बारिश से एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन देंगे और कॉन्सेप्ट अच्छा देंगे कि आप लोगों को हमेशा समझ में आ जाएगा। और अगर आपको हम इस चैनल पे क्लास 7, 6, 7, 8, 9, 10th तक ला हम आप लोगों को ये वीडियो प्रोवाइड कराते हैं। मैथ हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, मतलब ऑल सब्जेक्ट का। तो आप लोग कृपया करें, अगर आपको छोटे भाई बहन हैं तो उनको ज़रूर ये चैनल को बताइए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्लास 10th की, जो कि अभी आपको लोगों को एग्जाम है तो एग्जाम के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हम उस क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं बच्चों। तो उस क्वेश्चन की बात हम करते हैं तो सबसे पहला मेरा ये क्वेश्चन है बच्चों। सबसे प्रथम क्वेश्चन की बात करते हैं तो प्रथम क्वेश्चन में ये आता है कि सिद्ध करें कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग हो। माध्यिका के मतलब आप लोग समझ रहे होंगे। अगर वीडियो आप लोग क्लास 10th में है तो अगर कहीं आप मैथ पढ़े होंगे तो माध्यिका के मतलब होता है जो मिडिल पॉइंट, मतलब जो बीच का पॉइंट होता है। ठीक है, तो बीच की पॉइंट की बात हम कर लेते हैं, उसी को माध्यिका बोलते हैं। तो कह रहा है ना कि क्षेत्रफल का, यहाँ पे समझिए समरूप त्रिभुज है लेकिन क्षेत्रफल का अनुपात इसकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होना चाहिए। जो ये है ना इसका माध्यिकाओं का क्या होना चाहिए, वर्ग होनी चाहिए। आप लोगों को इसी टाइप से सवाल दे दिया जाता है तो कहीं ना कहीं बच्चे लोग क्या करते हैं, नहीं बना पाते हैं। तो चलिए हम आज आप लोगों को बताते हैं कि कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं, पहले जो दिया हुआ है उसको बात करते हैं। हमको इसमें दिया हुआ है क्या क्या, पहले लिखना है आपको दिया हुआ, एकदम इतना चीज़ जरूर लिखेगा। ये जब तक नहीं लिखेगा आपका नंबर नहीं मिल पाएगा। तो आप लोग इस सब चीज़ पे विशेष ध्यान देना होगा कि दिया हुआ है। तो दिया हुआ है क्या क्या वो लिख देते हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज ABC समरूप क्या है, DE और F है ना, यही तो दिया हुआ है। दो गो त्रिभुज है तो यही दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं। और जबकि हमको दिया हुआ माध्यिका लिख सकते हैं, जबकि हमको दिया हुआ है AP और DQ है ना, क्या दिया हुआ है, एवं ऐसे लिख सकते हैं, एवं या तो और लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। DQ माध्यिका है, क्या है, माध्यिका है। ठीक है, माध्यिका है। तो माध्यिका तो अभी हम बताए हैं जो कि बीच का पॉइंट को ही माध्यिका बोलते हैं या माध्यिकाएं हैं, ये भी लिख सकते हैं या माध्यिकाएं हैं। चलिए ये चीज आपको दिया हुआ है।
तो फिगर तो आप समझ रहे होंगे कि फिगर इसी टाइप से आपको बनेगा। आपको बोर्ड एग्जाम में फिगर भी नहीं दिया हुआ रहेगा, फिगर आपको बना लेना है। तो फिगर इस टाइप से ही बनाना होगा आप लोगों को। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसमें सिद्ध क्या करना है। जो सिद्ध करना है तो यहाँ लिखना है सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो हमको सिद्ध क्या करना है वो चीज हम बताते हैं। तो हमको सिद्ध करना है त्रिभुज ABC और हम यहाँ लिख सकते त्रिभुज DEF बराबर, हमको सिद्ध क्या करना है तो हमको AP का होल स्क्वायर बटा DQ का होल स्क्वायर, यही माध्यिका के ही तो अनुपात को वर्गो करना है। तो माध्यिका के अनुपातों का वर्ग करना है, तो इसी को हमको AP का होल स्क्वायर DQ का होल स्क्वायर, यही हमको क्या करना है सिद्ध करना है। तो चलिए अब हम लिख देते हैं प्रमाण। प्रमाण की बात हम बताते हैं। तो प्रमाण में क्या होता है बच्चों, तो प्रमाण में हमको सिद्ध होता है। तो सिद्ध करना है, इसी में पूरा कैलकुलेशन करना है। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC समरूप DEF, हम इस तरह से समरूपता लिखते हैं। अगर आप लोगों को दिक्कत है तो आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम लिखते हैं AB बराबर DE लिखा जाएगा। हम AB बराबर DE लिख सकते हैं। AB बराबर हम यहाँ लिख सकते हैं DE बराबर, अब हम लिख सकते हैं BC बराबर EF लिख सकते हैं, है ना। BC बराबर हम लिख सकते हैं EF, हम यहाँ लिख लेते हैं। AC बराबर हम लिख सकते हैं वहाँ DF। जैसे बात कहने का ये मतलब हो रहा है बच्चों, समझिएगा क्वेश्चन, कि हम AB बराबर DE लिख सकते हैं, BC बराबर हम EF लिख सकते हैं, AC बराबर DF लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वही चीज़ हम आप लोगों को यहाँ लिखे हैं और दूसरा चीज़ कुछ नहीं लिख पाए, ठीक है। तो लेकिन हमको सिद्ध तो यहीं तक करना है ना, इसी को तो सिद्ध करना है ना Q, तो हम उतना काहे ला लिखेंगे, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं कि उतना तीनों नहीं ना सिद्ध करना है, तो हमको इसी को तो सिद्ध करना है। तो हम चलिए AB बराबर DE, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं BC बराबर EF, BC बराबर EF, ये लिख दिए, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि, है ना, यहाँ से यहाँ तकला में 2BP लिख सकते हैं, है ना। ये क्या लिख सकते हैं 2BP, यहाँ लिख सकते हैं कि 2BP बराबर 2EQ लिख सकते हैं, है ना। इतना बराबर जब 2 लिख सकते हैं तो आधा ये भी होगा, तो 2BQ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको क्या लिख सकते हैं BP, है ना, इसको लिख सकते हैं BP बराबर Q, कोई बात है नहीं ना। चलिए इतना बात समझ रहे हैं। अब लिखते हैं कोण A बराबर कोण B बराबर कोण E, क्या है ये समरूपता से, है ना। एस मतलब क्या है समरूपा रहना, तो हम लिख सकते हैं इसको SAS क्या हो जाएगा समरूप हो जाएगा, समरूपता से लिख सकते हैं, समरूपता से, समरूप्त है ना, क्या है समरूप्त है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं समरूपता से। अब हम चलते हैं समरूपता से, अब यहाँ लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABP लिख सकते हैं यहाँ त्रिभुज ABP समरूप लिख सकते हैं त्रिभुज DEQ, है ना, लिख सकते हैं ना DEQ लिख सकते हैं त्रिभुज, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ABP तो हम DEQ लिख सकते हैं। इतना बात तो आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए जब इतना बात समझ रहे हैं तो AB बराबर हम यहाँ लिख सकते हैं AB बराबर DE बराबर, अब इसको क्या लिख सकते हैं उधर में हमको क्या हो जाएगा AP बराबर है ना, AP बराबर हमको क्या हो जाएगा DQ हो जाएगा, DQ AP बराबर DQ हो जाएगा,
इतना तो ठीक है, लिख दिए जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब कह रहा है ना कि दो त्रिभुजों का संगत, क्या कह रहा है, दो समरूप त्रिभुजों को क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत मध्यिकाओं को वर्ग होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं दो समरूप त्रिभुज, यहाँ लिख सकते हैं चूंकि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, दो समरूप, है ना, क्या लिख सकते हैं, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, है ना, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उसकी संगत भुजाओं के, उसकी, यहां लिख सकते हैं उसकी संगत भुजाओं की क्या वर्गों का अनुपात कर सकते हैं, लिख सकते हैं ना, भुजाओं की वर्गों के अनुपात, है ना, लिख सकते हैं अनुपात के बराबर है, अनुपात के बराबर है। ठीक है, इतना बात समझ गए। लिखाएगा दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उसकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के क्या है, बराबर है। तो इतना लिख दिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि त्रिभुज ए बी सी और इतना। तो देखिए यहाँ से हम सिद्ध करते हैं कि त्रिभुज ए बी सी बटा त्रिभुज डी ई एफ बराबर ए बी का होल स्क्वायर, इतना बराबर हम लिख सकते हैं ए बी का होल स्क्वायर बटा डी ई का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है नहीं, ये बराबर का सिंबल है तो हम इसको बराबर ए बी का होल स्क्वायर बटा डी ई का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी बराबर ए बी सी। अब यहाँ से लिख सकते हैं और त्रिभुज अब लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी बटा त्रिभुज डी ई एफ बराबर, हमको क्या हो जाएगा, हमको सिद्ध तो करना था यही तो हम इतना बराबर लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए पी का होल स्क्वायर, ए पी का होल स्क्वायर बटा डी क्यू का होल स्क्वायर। तो इसका ये स्क्वायर हो जाएगा, इसका यही दोनों का वर्गों का अनुपात। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए बी का होल स्क्वायर बटा डी ई का होल स्क्वायर बराबर ए पी का होल स्क्वायर बटा डी क्यू का होल स्क्वायर। यही हमको क्या हो गया बच्चों, प्रूफ हो गया, प्रूफ डेट। यही तो हमको माध्यिका ही के तो पूछा था, तो हमको माध्यिका ही के तो प्रूफ करना था। तो ये क्या हो गया, हमको प्रूफ हो गया। ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं कि चूंकि ए बी बराबर डी ई बराबर हम लिख सकते हैं ए पी बराबर डी क्यू, यही मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसमें हम एक क्वेश्चन और बताने का प्रयास करते हैं, एक क्वेश्चन और इसी में सॉल्यूशन करते हैं। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बच्चों। तो दूसरे क्वेश्चन को भी हम समझ लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन है मेरा कि सिद्ध करें कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है ना। तो आपको इस टाइप का सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा, तो आपको इसी में सॉल्यूशन आप लोगों को करना होगा। तो आपको ये फिगर, सबसे पहले ये फिगर को देख लीजिए, इस फिगर को ड्रॉ कर लेना है, फिगर बना लेना है। फिगर के माध्यम से ही आप लोगों को बनेगा। कर सिद्ध करें कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण एक कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों को योगफल के बराबर है। तो देखिए एक समकोण त्रिभुज है, इसको यहाँ से बनाए हैं जहाँ 90 डिग्री का कोण बना, ये कर्ण है जो दो वर्गों में बढ़ रहा है। तो इसी को हमको क्या करा, योगफल, इसका जो योगफल हो रहा है उसी को बराबर होता है। तो कैसे होगा बराबर, वो हम लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ जो दिया हुआ है बच्चों, उसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि दिया हुआ है। क्या लिखेंगे, जो दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले दिया हुआ है लिखेंगे, दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है वो लिखते हैं।
तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसमें हमको क्या क्या दिया हुआ है, जिसमें कोण बी, जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री, कोण बी बराबर 90 डिग्री, ये समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा ये कितना डिग्री के, 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो हम लिख सकते हैं कोण 90 डिग्री है। ठीक है, कोण 90 डिग्री का है। अब हमको यहाँ सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध हमको यही करना है, यहाँ से लिख सकते हैं सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या बच्चों, सिद्ध हमको यही करना है कि AC का स्क्वायर हम लिख सकते हैं कि AC का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस BC। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं AC का स्क्वायर बराबर AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। इसी को हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो सिद्ध करना है। तो अब इसमें हम रचना किए हैं, इसको में हम रचना किए हैं। तो रचना की बात करते हैं, तो रचना ये किए हैं कि डी लंब डाले हैं, उसको हम रचना किए हैं। तो रचना में हम लिख सकते हैं कि BD लंब किस पे डाले हैं, तो AC पे डाले हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं AC खींचे हैं, AC को क्या किए हैं, खींचे हैं। तो BD लंब AC पर डाले हैं, तो वो लिख दिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं प्रमाण में अभी हम बताए हैं, प्रमाण में क्या होता है, हमको सिद्ध सॉल्यूशन होता है। तो प्रमाण में ये करेंगे कि त्रिभुज ABC लिख सकते हैं, त्रिभुज ABC है ना, त्रिभुज ABC एवं या और लिख सकते हैं और क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABD लिख सकते हैं, ABD त्रिभुज लिख सकते हैं, त्रिभुज ABD। जैसे देखिए ABC बराबर ABD इतना किए, ABC बराबर है। चलिए ठीक है, इसको में अब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि कौन हो जाएगा, त्रिभुज ABC बराबर हमको हो जाएगा ABD, यही ना हो जाएगा कौन। तो अब इसमें हम क्या लिख सकते हैं में, चलिए ठीक है, अब इतना बराबर हम लिख सकते हैं, ये प्रत्येक कोण कितने डिग्री के है, प्रत्येक कोण यहाँ से हम लिख सकते हैं 90 डिग्री की है। कितना, 90 डिग्री की। प्रत्येक कोण कितना, जब देखिए यहाँ पे 90 बन रहा है तो इसमें भी यहाँ 90 बन रहा है, तो यही प्रत्येक कोण कितना डिग्री के है, 90 डिग्री के है। तो ए क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा ना, उभयनिष्ठ है ना, उभयनिष्ठ हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं, उभयनिष्ठ हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं उभयनिष्ठ कोण। जैसे देखिए त्रिभुज ABC यहाँ पे एक कोण बन रहा है ABD, यही आ रहा है, तो ये क्या हो गया, कोण A बराबर उभयनिष्ठ हो गया। चलिए इतना बात समझ गए। अब इसको हम A समरूपता से भी लिख सकते हैं, A समरूपता है ना, समरूपता कौन हो जाएगा, प्रमेय के उप प्रमेय हो जाएगा, उप प्रमेय है, क्या है, उप प्रमेय से। चलिए ठीक है, इतना बात समझ गए। तो चलिए अब हम चलते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ABD हो गया, त्रिभुज ABD। अब हम लिख सकते हैं AB बराबर हमको क्या हो जाएगा, AB बराबर इसमें ये हो जाएगा लंब, तो इसमें लंब कौन हो जाएगा, इसमें लंब BD हो जाएगा ना, इसमें लंब का हो जाएगा AD हो जाएगा, AD हो जाएगा, AD। अब देखिए अब बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अब AC बराबर
ए सी बराबर ए सी, ए और सी बराबर, इसमें कर्ण कौन हो जाएगा, इस त्रिभुज में कर्ण कौन हो जाएगा, ता ए बी हो जाएगा, ये भी होगा ना, ए बी ही होगा। तो हम लिख सकते हैं ए बी। जैसे बात आप समझिए, अगर मान ली जाए इस बड़े वाला त्रिभुज ए बी सी में, तो लंब ए बी हो जाएगा, ठीक है, तो कर्ण इसमें कौन हो जाएगा, ए डी। अब बात कर लेते हैं इसमें लंब ए डी बराबर ए सी बराबर, तो इसमें कौन हो जाएगा, कर्ण ए डी हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, सॉरी ए बी हो जाएगा, यही हो जाएगा कर्ण। इसमें यही ना होगा कर्ण, सबसे बड़े वाला त्रिभुज, सबसे बड़े वाला कोण ही होता है ना। चलिए, तो अब इसको हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको क्या हो जाएगा, हमको हो जाएगा यहाँ से त्रिभुज है ना, यहाँ से हमको क्या हो जाएगा, ए बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, इतना बराबर हम लिख सकते हैं ए बी बराबर, इसको हम लिख सकते हैं, इसको गुना करेंगे तो ए बी हो जाएगा, ए बी का होल स्क्वायर बराबर ए सी गुने ए डी हो जाएगा, ठीक है, यही होगा मेरा, यही होगा ना, तो इतना लिख दिए, है ना, क्या हो जाएगा, सी डी। चलिए इतना हो गया। चलिए अब हम बात कर लेते हैं दूसरा त्रिभुज की। चलिए इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, तो इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। तो अगर अभी हम ए बी बराबर, तो ए बी को हम 20, जब इतना को आधार मान ए बी को, तो हम इसको भी बी सी लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लिए, इसको समीकरण फर्स्ट मान लिए। अब त्रिभुज फिर चलते हैं इसी प्रकार, त्रिभुज ए बी सी में समरूप क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, बी डी सी में, है ना, बी डी सी में त्रिभुज। अब इसमें चलते हैं, इसमें ए बी डी सी में, तो ये चलिए, तो इसमें अगर हम बात कर लेते हैं, तो इसमें हमको क्या हो जाएगा, बी सी बराबर यहाँ पे देखिए, ये बड़े वाले त्रिभुज में बी सी, तो हमको इसको कौन हो जाएगा, आधार उसमें कौन हो जाएगा, हमको बी डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी सी डी हो जाएगा ना, सी डी बराबर, अब हमको क्या हो जाएगा, यहाँ से ए सी बराबर हमको हो जाएगा बी सी। इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तब बी सी स्क्वायर बराबर ए सी गुना सी डी हो जाएगा। इसको हम समीकरण 2 ले लेते हैं। अब लिख देते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर, तो ले लेते हैं यहाँ से समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, है ना, जोड़ने पर, तो समीकरण 1 करने हैं ए बी का होल स्क्वायर बराबर ए सी गुना ए डी बराबर यहाँ प्लस हो जाएगा ना, प्लस हो जाएगा बी सी बराबर हमको हो जाएगा क्या, बराबर ए सी गुना सी डी। तो देखिए इस दोनों को जोड़ना है, इस दोनों को हमको क्या करना है, जोड़ना है, तो हमको ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का बराबर। अब इस दोनों में देखिए ए सी गुना ए डी गुना, सॉरी यहाँ तो जोड़ होगा, जोड़ बराबर ए सी गुना सी डी। तो देखिए सी डी, तो अब हम मान ली जाए, इसको हम लिख सकते हैं ए डी गुने सी डी। अब इसमें से ए सी कॉमन ले लेते हैं, ए प्लस बी प्लस ये हो जाएगा बी सी प्लस बराबर ए सी कॉमन ले लिए ए सी। अब यहाँ पे हमको क्या बच गया, ए डी प्लस हमको सी डी बच गया, यही बच गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा ए सी। अब ए डी और डी सी बराबर तो हमको ए सी है, तो हम यहाँ ए सी लिख सकते हैं। अब हमको क्या हो जाएगा, ए बी का होल स्क्वायर प्लस
BC का होल स्क्वायर, इसको कर देंगे तो AC का होल स्क्वायर। ये हमको प्रूफ हो गया, हमको प्रूफ यही करना था, तो यही तो प्रूफ हो गया। तो प्रूफ हो गया ना। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन, आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगा होगा। दो क्वेश्चन समझाए हैं, दोनों क्वेश्चन आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि जो भी बच्चा हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं उनको जुड़ने का ज़रूर प्रयास कीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोग के बीच नई कक्षा में।